बात करेंगे ज्ञानवापी पर जारी सर्वे की। अब आगे की क्या तैयारी है ये भी जानने और टटोलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी है और करीब 2 घंटे से ये सर्वे वहां पर किया जा रहा है। एएसआई सर्वे की टीम जो कि 51 सदस्य की टीम है अंदर मौजूद है। आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट्स भी इस सर्वे में शामिल हैं। एएसआई सर्वे में जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीआर तकनीक में किसी भी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी, जिसको लेकर वर्जित भी किया गया है। खुदाई वहां पर नहीं कर सकते हैं और 4 दिन में सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि टीम में दिल्ली, लखनऊ, पटना के तमाम विशेषज्ञ पहुंचे हैं और प्रयागराज और आगरा के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं। कमिश्नर को मौके पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे मामले की, पूरे सर्वे की निगरानी हो सके और सीएम योगी ने कमिश्नर को ये निर्देश दिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है और सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह बैरिकेडिंग भी वहां पर की गई है। इस सर्वे की अगर बात की जाए तो हिंदू पक्ष के 8 लोग इसमें शामिल हैं और चारों वादी, महिलाएं और वकील भी सर्वे में मौजूद हैं, जो याचिकाकर्ता भी हैं। वजू खाने छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे वहां पर किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वजू खाने को छोड़ा गया है जो विवादित क्षेत्र है। तो ज्ञानवापी सर्वे करे एएसआई के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने कहा है कि परिसर में सर्वे के लिए 15 दिन का वक्त लग सकता है। जरूरी हुआ तो दोपहर 3 से 5 बजे तक फिर सर्वे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो 3 से 5 बजे तक भी सर्वे किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आज यहां पर देखनी होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले पर एतराज जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब एएसआई सर्वे की मंजूरी दी कल, तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है और मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान क्या एएसआई सर्वे पर रोक लगाएगा या फिर एएसआई सर्वे जारी रहेगा, उस पर ही डिपेंड करेगा कि 3 से 5 बजे तक ये सर्वे कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं। सर्वे से ऐतिहासिक साक्ष्य मिलेंगे। एक तरफ सर्वे तो दूसरी तरफ सुप्रीम सुनवाई। सर्वे से जो समाधान होना है उसमें व्यवधान क्यों, ये तमाम सवाल भी हैं। देखिए, एएसआई सर्वे साइंटिफिक सर्वे है। इसमें रडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, इसमें खुदाई नहीं की जाएगी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, तो मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सीजेआई की बेंच में 37 नंबर पर लिस्ट है ये मामला। 37वें नंबर पर आज जब सुनवाई होगी तो 37वें नंबर पर इस मामले की सुनवाई होगी। जो मुस्लिम पक्ष ने, इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखा है कोर्ट में, उनके मुताबिक एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा व्यवस्था है उसी को आगे रहना चाहिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। जैसे हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे इस फैसले को बरकरार रखेगा और एएसआई सर्वे जारी रहेगा? हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जब एएसआई सर्वे शुरू कर दिया गया था तो हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाई थी। कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन वो रोक लगाई गई थी, सर्वे को रोकना पड़ा था। हालांकि एएसआई टीम उस दिन भी कई घंटों से अंदर मौजूद थी और आज भी सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार ये सर्वे जारी है। लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या वर्डिक्ट सामने आता है। हालांकि जो एडीजी हैं एएसआई के, उन्होंने साफ किया है कि 15 दिन का वक्त लग सकता है। लगातार हर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। 51 सदस्य टीम अंदर सर्वे के लिए मौजूद है। सर्वे में हिंदू पक्ष के 8 लोग शामिल हैं। ये 10 बड़े अपडेट्स आप जान लीजिए। एएसआई सर्वे से जुड़े हुए चारों वादी, महिलाएं और वकील इस सर्वे में मौजूद हैं। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स भी सर्वे में शामिल हैं जिनकी मदद ली जा रही है। तो ज्ञानवापी सर्वे पर पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर लिहाज से इस सर्वे को आज यहां पर ये टीम्स शुरू कर चुकी हैं। वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है।
फिलहाल अंदर जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, जो वकील हैं, वो मौजूद हैं। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना के विशेषज्ञ भी इस टीम में शामिल हैं। प्रयागराज और आगरा के विशेषज्ञों को भी खास तौर पर बुलाया गया है। जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए बहुत ही आसानी से बिना किसी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाए ये सर्वे जो है वो शुरू होगा। तो देखिए, जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो रडार है, उससे ये सर्वे होगा। वो धरती के भीतर जाएगी, कुछ मीटर नीचे तक जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर तहखाने में और जमीन के नीचे क्या साक्ष्य मौजूद हैं। सर्वे के दौरान क्या क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। मस्जिद परिसर का ये सर्वे एएसआई टीम करेगी। वजू खाने का जो पूरा इलाका है, जो पूरा वो एरिया है जो कि विवादित क्षेत्र भी है, वहां सर्वे नहीं किया जाएगा। जीपीआर तकनीक से गुंबदों के नीचे का सर्वे किया जाएगा। हर अवशेष की उम्र का पता लगाया जाएगा। जो अवशेष ग्राउंड के नीचे हैं, तहखाने में हैं, उन तमाम अवशेषों की उम्र क्या है, कितने पुराने हैं वो इस तकनीक से पता लगाने की कोशिश की जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे से क्या पता चलेगा? मस्जिद में, मंदिर में जैसी दीवार का सच क्या है? देखिए, जो दीवारें हैं अंदर, उनका सच आखिर क्या है? मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं, इन तमाम सवाल हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी बहस चल रही है सालों से। अब इन तमाम सवालों का पता लगाने के लिए ये जीपीआर सिस्टम काम करेगा। एएसआई सर्वे से क्या पता चल पाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनी है या नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर नुमा है तो क्यों है? ज्ञानवापी के 3 गुंबदों के नीचे शिखर नुमा आकृति क्यों है? जो मंदिर का शिखर बताया जा रहा है, जो खंडित अंग बताए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जगह जगह शंख, त्रिशूल, स्वास्तिक ऐसे निशान क्यों हैं? ज्ञानवापी परिसर का प्राचीन नक्शे में कहीं भी मस्जिद का जो जिक्र है वो क्यों नहीं है? मस्जिद जैसा कोई भी वहां पर नक्शा क्यों दिखाई नहीं देता? ज्ञानवापी मंदिर तोड़ने को लेकर औरंगजेब के आदेश का सच क्या है? ये तमाम चीजें इसी सर्वे पर अब निर्भर कर रही हैं। और अब जीपीआर सिस्टम, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम है, ये सर्वे कैसे होगा, क्या है, ये भी जान लीजिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, 15 मीटर नीचे तक दिखाई देगी गहराई। तो देखिए, ये गहराई देखी जा सकती है और जमीन के 15 मीटर नीचे तक का ये एक्सरे निकाला जाएगा और निचला ढांचा देखा जा सकेगा और उसी से पता लगेगा कालखंड क्या है। हमारे सहयोगी सुमित सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। फिलहाल सुमित, क्या कुछ वहां पर दलील रखी जाएगी? क्योंकि अब तक हमने देखा इस पूरे मामले में दलील उतनी स्ट्रांग नहीं रही, जिसकी वजह से जिला अदालत का फैसला हाईकोर्ट ने भी कंटिन्यू किया, हालांकि मौका भरपूर दिया गया। जी बिल्कुल अमृता, देखिए जो एएसआई का जो एफिडेविट है वो एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ था। खासकर हिंदू पक्ष के एक तरह से बात कर ली जाए, हिंदू पक्ष के समर्थन में एएसआई का वो जो हलफनामा था, जिसमें एएसआई ने कहा था कि इस परिसर का अगर एएसआई सर्वे होता है तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी एएसआई के एक्सपर्ट को अपने पास तलब किया था और उसी एफिडेविट को बाकायदा कोर्ट रूम में पढ़ा गया था। इसी एफिडेविट के आधार पर हाईकोर्ट ने माना था कि ये जो परिसर है उसका अगर एएसआई सर्वे होता है तो किसी भी तरह का जो है नुकसान जो है वो परिसर को नहीं पहुंचेगा और इसी आधार पर एएसआई सर्वे को कंटिन्यू हाई कोर्ट ने किया था। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कल ही याचिका दायर कर दी गई थी। कल देर शाम 8 बजे तक मुस्लिम पक्ष ने सीजीआई ऑफिस के बाहर इंतजार किया ताकि कल ही इस मामले की सुनवाई हो जाए, लेकिन देर शाम सीजीआई की ओर से ये सीधे तौर पर कहा गया कि कल अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी, यानी कि आज इस मामले की सुनवाई की जाएगी। 37 नंबर ये केस लिस्ट किया गया है। अगर 37 नंबर इस मामले की सुनवाई होती है तो दोपहर बाद यह मामला आएगा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ज्ञानवापी से जुड़ा एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज लगी है जिसका केस नंबर 18 है, उसके साथ इस मामले को सुना जा सकता है। हालांकि 10:30 बजे सीजीआई की जब बेंच बैठेगी तो वहां मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो चाहेंगे कि जल्द से सुनवाई जो है वो इस मामले पर की जाए, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही सर्वे का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन 37वें नंबर पर ये केस है सुनवाई के लिए सुमित, तो कितना वक्त लग सकता है आपके तजुर्बे के हिसाब से?
देखिए 37 नंबर अगर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो लंच के बाद यह मामला आएगा, लेकिन चूंकि ज्ञानवापी से जुड़ा एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज 18 नंबर पर लिस्टेड है, तो हो सकता है कि 10:30 बजे सीजीआई की बेंच जब बैठे तो मुस्लिम पक्ष चाहे कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सर्वे एएसआई सर्वे का जो काम सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वही स्थिति आज दोबारा देखने को मिल रही है। मुस्लिम पक्ष चाहेगा कि सीजीआई की जो बेंच है इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर ले, क्योंकि 37 नंबर केस जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद आएगा। अगर सुनवाई कंटिन्यू अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो मेंशनिंग करेगा 10:30 बजे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुन लिया जाए, क्योंकि एएसआई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ जो याचिकाएं में जो बात कही गई है वो बहुत अहम बातें मुस्लिम पक्ष की ओर से कही गई है। यहाँ तक कि सांप्रदायिक तनाव का भी यहाँ हवाला दिया गया है कि अगर एएसआई का सर्वे होता है और परिसर को क्षति नुकसान होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में सौहार्द का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। और यहाँ ये भी बात कही गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही एक मामले में, ज्ञानवापी के एक मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, उसके तहत एक याचिका पर रोक लगा दी थी, सर्वे पर रोक लगा दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि निचली अदालत ने सर्वे को मंजूरी दी और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसी आदेश को बहाल रखा है। तो यहाँ सीधे तौर पर कहा गया है कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 उसका सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। जिस तरह से निचली अदालत ने आदेश दिया है सर्वे का, ये सर्वे नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल डिसीजन जब तक नहीं होता है तब तक सर्वे पर रोक लगाई जाए। तो यहाँ सीधे तौर पर 2 ग्राउंड के साथ मुस्लिम पक्ष पहुंचा है। बिल्कुल देखना होगा कि इस ग्राउंड को कितनी मजबूती से मुस्लिम पक्ष रख पाएगा और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। फिलहाल इसके लिए इंतजार कुछ घंटों का और करना होगा। बहुत शुक्रिया सुमित, आप बने रहिए, अपडेट्स में आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा और सिर्फ जो इलाका, जो एरिया, उस जो शिवलिंग नुमा आकृति वहां पर है जिसको मुस्लिम पक्ष फवारा कहता है, जहां पर जो वजू खाना है, उस एरिया को छोड़कर बाकी परिसर में सर्वे किया जाएगा। सिर्फ उस एरिया में जाकर सर्वे करने की इजाजत नहीं है। तो मस्जिद के बाकी इलाके में, बाकी एरिया में यह सर्वे किया जाएगा। जीपीआर सिस्टम से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से यह पूरा सर्वे किया जाएगा। तो देखिए जहां सुमित से लगातार हम अपडेट्स ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ एएसआई सर्वे भी शुरू हो चुका है और इसी पर आज तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत करती हूं। चर्चा में हाफिज गुलाम सरवर साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रमोद कुमार जी आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी स्वागत है सर। सौरभ द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाफिज साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या कुछ पक्ष रखेंगे आप और कितनी मजबूती से? देखिए, मैं तो मुस्लिम पक्षों से कहूंगा कि जो लड़ाई जीती नहीं जा सकती है उस लड़ाई को लड़ना ही बेकार है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सरकार ने ठान ही लिया है अमल नहीं करना है और सरकार के रुख को देखते हुए शायद कोर्ट भी उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर इस लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है हाफिज साहब? नहीं, जब मुख्यमंत्री कहेंगे कि खबरदार मस्जिद का नाम मत लो, मंदिर था है रहेगा, जब मुख्यमंत्री ये बात कहेंगे तो किस पर भरोसा कीजिएगा, आप ही बताइए ना। तो आप भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं ना, हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, पक्ष तो हर कोई रख रहा है, हर किसी को आजादी है बोलने की। नहीं, बोलने की तो आजादी है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब ये कहने लगेंगे तो दुनिया जानती है भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो सबसे बड़ा पद है। ये अलग बात है कि महामहिम राष्ट्रपति को कहा जाता है कि सबसे बड़ा पद है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे फैसले प्रधानमंत्री और राज्य के लिए मुख्यमंत्री लेते हैं। एक मुख्यमंत्री थे, वो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने फैसला लिया तो दिन के उजाले में मस्जिद तोड़वा दिया। दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद बोल ही नहीं सकते हो इसको तुम। तो मंदिर के खंडित अंकों को लेकर आपका क्या कहना है हाफिज साहब? नहीं, आप हमारे बाप हमारे दादा परदादा जब से जन्म लिए तब से तो मस्जिद ही है।
अब आप 500 साल, 1000 साल, 2000 साल तो विवाद को तो आप जन्म दे रहे हैं। उससे पहले तो यहाँ बुद्ध धर्म हम था, जन्म उससे नहीं दे पहले रहे हैं, वो वहां पर दीवार मौजूद है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। प्रमोद कुमार जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, 91 तक का वो एक्ट, और उसके बाद से भी वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, तो फिर ये एक्ट कैसे लागू होता है? मैं टेक्निकली प्रमोद जी आपसे ये समझना चाहती हूँ, और हाफिज साहब भी हैं, उनको भी समझा दीजिए। मैडम देखिए, ये मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था, तो चीफ जस्टिस के सामने जो है ये बहुत जोर शोर से ये उठाया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि जी 1901 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इजाजत नहीं देता है। उस पर उनका कमेंट था चीफ जस्टिस साहब को, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भैया इस इशू पर यदि आप आएंगे तो आपको और नुकसान होगा। बहुत क्लियर इंडिकेट है मींस। और मैं आपको बता दूं, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 ये कहता है, जो सेक्शन 3 और 4 है, कि जो स्थिति 1947 के पहले है वही स्थिति रहेगी, माइनस आपको मत यहां वाला अयोध्या वाले केस को छोड़ करके। अब यहां पे सवाल है कि जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे देवी देवताओं का वहां पर मूर्ति आ रहे हैं, जो ज्योतिर्लिंग का वहां पर पाया गया है, ये 1947 के पहले का है। दिस इज नॉट ये जो डिस्कवर आया है 1947 का और किसी ने प्लान किया है। तो आप जो है, जो वहां पर पूजा हो रहा था पहले श्रृंगार गौरी का, तो आप करने दीजिए ना। आप इस तरह का जो है एक भेग एलिगेशन ले रहे हैं। और आज एक और बता दूं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज जो मसला लगा हुआ है, जो आइटम 18 है, वो इसी के लिए है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को उन्होंने चैलेंज किया है और उस पर लिया है अंडर सेक्शन 411। लेकिन प्रमोद जी, जो मेरी जानकारी है 91 के बाद भी वहां पर पूजा होती रही है कुछ साल। एग्जैक्टली ये तो देखिए कंटिन्यू है। कि आप एक चीज देखिए, 2-3 चीजें बहुत प्रेमा फेसाई आज मुस्लिम पक्ष इसमें थेथरोलॉजी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा। आप ये देखिए, जो उनका आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कोई भी आदमी देखेगा, इवन एक अंधा भी आदमी देखेगा, तो वो पाया जाएगा कि जो मस्जिद बना हुआ है, क्योंकि मैं कई बार गया हूं वहां बना रहे, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है, वो लगता है कि मंदिर का जो मेन दीवार है, दीवार के ऊपर में मस्जिद का कंस्ट्रक्शन दिया गया है। और आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है, जो गुंबज है, गुंबज के एक नीचे गुंबज है, वो जो नीचे गुंबज है वो मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी के ऊपर में एक मस्जिद का शेप बना दिया है। देखिए, उस समय जो आक्रांता था वो बहुत ही आनंद फानन में और इस तरह से जो है किया। और एक चीज बता दूं, सीआरपीसी में और इसमें एक प्रमाण होता है मैडम, कितना भी चोर चोरी कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ वो साक्ष्य छोड़ देता है। ये जो ज्ञान वापी मंदिर भी उसी का प्रमाण है। देखिए, आक्रांताओं ने जितना भी तोड़ फोड़ या उसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विश्वनाथ का इतनी कृपा थी, उनकी इतनी शक्ति थी कि अपना जो है अमिट छाप छोड़े हुए थे। और जितने भी भग्नाविशेष और जितने भी ज्योतिर्लिंग अभी जो आविर्भाव हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग से हुआ है। आज देखिए, वो समय गया आक्रांताओं का। अब भारत आजाद है। भारत आजाद में भी अब विशेष रूप से हिंदू जागृत हो गया है। जो सनातन धर्म पहले जैसे नहीं रहेगी। आज उस मंदिर के लिए यहाँ का 100 करोड़ जनता जो मर मिटने की तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आस्था के लिहाज से तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फैक्ट्स की बात मैं करूं तो 47 से पहले भी वहां पर मंदिर के अवशेष थे, अब भी हैं, और 91 के बाद भी वहां पर पूजा होती रही है। तो ये तो फैक्ट्स हैं, इनको तो कोई भी झुठला नहीं सकता। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजनीति क्या इस मामले पर हो रही है, कौन कर रहा है, और क्या आने वाले समय में इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, क्या लगता है? देखिए, सरवर साहब ने अभी जो पहली लाइन कही थी बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा जो लड़ाई हारी जाए उसको लड़ने का कोई फायदा ही नहीं। मैं कहता हूं, जो जितने मुस्लिम बड़े नेता हैं, अगर वो मंच से इस बात को कह दें तो बहुत बड़ा भाईचारे का संदेश चला जाएगा। भाई, अयोध्या, काशी, मथुरा 3 बड़े मंदिर हैं। 3 अयोध्या राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब आप टेक्निकल रूप से जहां पर काशी की बात हो रही है, काशी विश्वनाथ की बात हो रही है, ज्ञानवापी की बात हो रही है, टेक्निकल रूप से भी आपको पता है कि वहां पर जो साक्ष्य पाए गए हैं वो सारे जो है सबूत यही बताते हैं कि वहां पर बहुत पुराना मंदिर था। ऐसा नहीं कि अभी नया मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था वो जी। तो आप एक वैज्ञानिक परीक्षण का भी विरोध कर रहे हैं, जो आज की आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण होता है, आप उसमें भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरवर साहब की आगे बात को बढ़ा रहा हूं, कि सरवर साहब अपने जो मुस्लिम बड़े नेता हैं उनसे ये निवेदन करें, हर बार कोर्ट में जाकर के हार करके मुंह की खानी पड़ती है, उससे अच्छा एक मोहब्बत का पैगाम दें कि भाई हम काशी विश्वनाथ को हम वो मंदिर बनाने के लिए छोड़ रहे हैं इस जगह को। अगर आप इस तरह का मैसेज देंगे
तो एक आप मान करके चलिए अभी जो दंगे फसाद सारी चीजें, बहुत बड़ा भाईचारे का एक मैसेज जाएगा। और आप निश्चित रूप से मान करके चलिए आज नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीने बाद नहीं, लेकिन ये फैसला तो यही आना है ठीक कि है, वहां पर मंदिर था। चलिए देखिए, भविष्यवाणी नहीं करेंगे, फैसला आने दीजिए, सर्वे होने दीजिए। राजेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि फिर लड़ाई लड़ने की जरूरत ही क्या है, जब बड़े बड़े राजनेता बयान दे देते हैं, सीएम और पीएम कह देते हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को यहाँ पर वो उन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। राजेश जी देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं वर्शिप एक्ट पे। वर्शिप एक्ट पे तो खारिज हो जाएगा क्योंकि वहां पूजा होती रही, नंबर 1। दूसरी चीज है, आज एएसआई अगर वहां पे कुछ चेक कर रहा है और एएसआई ने एक एफिडेविट दे दिया है कि किसी तरीके से भी हम कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे और हमारा मूल काम ही है किसी चीज को बचाना, संरक्षण करना, तो इनको इतनी आपत्ति क्यों है? आईएसआई का एक सर्वे तो हो जाने दें, उसके लिए लगातार क्यों रोका जा रहा है? और आज यहाँ पे ऐतिहासिक गलती आक्रांताओं की करी हुई है, उसको किसी न किसी तरह से सुधार की जरूरत है। और जैसा इन्होंने कहा कि योगी जी ने कह दिया है कि उसे मस्जिद ना बोले, तो वहां पे मंदिर की पूजा हो रही है, तो वहां पे उन्होंने क्या गलत कह दिया? और कोई चीज विवादित है और आज कोर्ट में है तो विवादित है। आज के दिन एएसआई को अपना काम करने देना चाहिए। इनको इतनी प्रॉब्लम थी कि 1-1 मिनट में कभी पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों इतनी परेशानी है। अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके मस्जिद थी तो ठीक है। आज वहां पे एक दीवार है जो कहती है कि ये मंदिर था, आज वहां पे शंख मिल रहे हैं, वहां पे पद्म मिल रहे हैं, वहां पे त्रिशूल मिल रहे हैं, वहां पे तहखाना एक जो नहीं खोला गया उसको देख लें, अगर आप वहां हाथी के निशान मिल रहे हैं, सामने नंदी मिल रहे हैं, और उसके सवाल बाद बहुत हैं और निशान वहां पर बहुत ज्यादा हैं।